नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हमेशा सिंह। राहुल गांधी की अगुवाई में चली भारत जोड़ो यात्रा आगाज से अंजाम तक पहुंच गई है। बीते दिन श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में भारी बर्फबारी के बीच उनका संबोधन लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने यात्रा से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी पलटवार किए। यात्रा के समापन के मौके पर राहुल ने कहा कि यात्रा भले ही समाप्त हो गई है, लेकिन तपस्या जारी रहेगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब ये कश्मीरियत है क्या? ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ, और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है। अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना। जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में समापन हो गया है। राहुल गांधी की अगुवाई में शुरू हुई यात्रा अपने अंजाम तक पहुंच गई है। यात्रा के समापन के मौके पर राहुल ने श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में भारी बर्फबारी के बीच जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ पार्टी की महासचिव और उनकी बहन प्रियंका गांधी मौजूद रहे। लोगों को संबोधित करते हुए राहुल ने यात्रा से जुड़े कई अनुभवों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि यात्रा को शुरू करने में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसके आड़े उनके बचपन में लगी घुटने की चोट भी आई, लेकिन लोगों के समर्थन ने उन्हें यात्रा में चलने की बड़ी ताकत दी। मैंने सोचा था मुश्किल काम नहीं होगा। शायद मैं काफी वर्जिश करता हूं, थोड़ा सा अहंकार आ गया। और कॉलेज में जब मैं फुटबॉल खेल रहा था, एक बार मुझे बहुत जोरों से घुटने में इंजरी हुई थी। मगर कन्याकुमारी से 5-7 दिन बाद घुटने में प्रॉब्लम आई, और जबरदस्त प्रॉब्लम आई। पूरा अहंकार उतर गया, और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है। और एक छोटी सी बच्ची आई, दौड़ती हुई आई मेरे पास, और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना, कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है, क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द है। मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ कन्याकुमारी नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे हैं, मगर मैं दिल में आपके साथ, आपके साइड में चल रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अपने लिए नहीं चल रहे हो, आप मेरे लिए चल रहे हो, और आप मेरे भविष्य के लिए चल रहे हो। राहुल ने यात्रा के दौरान कुछ ऐसे अनुभव भी साझा किए जो उनके लिए काफी अनमोल रहे। तो कह देता हूं, छोटे से बच्चे थे, भिखारी थे, भीख मांगते थे, और मेरे पास आए, कपड़े नहीं थे। मैंने देखा, शायद मजदूरी भी करते थे तो थोड़ी मट्टी थी उन पे। खैर, मैं ये चीज़ें देखता नहीं हूँ, तो मैं उनके साथ गले लगा, घुटनों पे गया, ऐसे उनको पकड़ा मैंने, क्योंकि मैं उनकी लेवल पे रहना चाहता था। और फिर, नहीं सुनिए, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, मगर कह दूंगा। तो उनको ठंड लग रही थी, वो कांप रहे थे, शायद उनको खाना नहीं मिला था, छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं, अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए। मगर मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूं, मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूं। जब मैंने ये ख़त्म किया, मैं चल रहा था, तो हमारे साथ एक व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे कान में बोला, राहुल जी, ये बच्चे गंदे हैं, इनके पास आपको ऐसे जाना नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, वो आपसे और मुझसे दोनों से साफ हैं। राहुल गांधी की ये बातें उनकी यात्रा के उस अनुभव को साझा कर रही हैं जिसे उन्होंने यात्रा में महसूस किया। राहुल की गंभीरता और संजीदगी भरी बातों ने न केवल वहां खड़ी जनता के दिलों को छू लिया,
इतना ही नहीं, आज उन्हें जिसने भी सुना वो उनको देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ये वही राहुल हैं जिसका विपक्ष मजाक उड़ाता है। संबोधन में राहुल ने अपने पूर्वज पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने घर को लेकर अपना दर्शन पेश किया कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं। मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए, ऊपर से नीचे आए, कश्मीर से इलाहाबाद गंगा की ओर गए, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। घर मेरे लिए, जब से मैं छोटा था, मैं सरकारी घरों में रहा हूं, मेरा अपना घर नहीं है। तो मेरे लिए घर, जिसको जो स्ट्रक्चर होता है, उसको मैंने कभी घर नहीं माना। वो मेरे लिए, मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता है। घर मेरे लिए एक सोच है, एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है। और यहाँ पे जिस चीज़ को आप कश्मीरियत कहते हो, उसको मैं अपना घर मानता हूँ। घर के बारे में बोलते हुए राहुल ने कश्मीरियत के मायने भी साफ कर दिए। उन्होंने बताया कि किस तरह से भगवान शिव की शून्यता और इस्लाम में फना में क्या संबंध है। अब ये कश्मीरियत है क्या? ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ, और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है। अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना। और दूसरी तरफ इस्लाम में, जिसको शून्यता यहां कहा जाता है, वहां फना कहा जाता है। सोच वही है। इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण, अपनी सोच पर आक्रमण, जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं ये हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये घर है, उसी किले पर आक्रमण करना, वही है शून्यता, वही है फना। राहुल की ये बातें आपने शायद ही पहले कभी सुनी होंगी, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं बल्कि उनकी महीनों की पैदल यात्रा से उपजे वो अनुभव हैं जो उन्होंने इतने दिनों में महसूस किए। सालों पहले महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर देश का भ्रमण कर उसे जानने और समझने की बात कही थी, और अब उन्हीं के रास्ते पर चलकर राहुल ने देश को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया है। भारी बर्फबारी के बीच उनका ये भाषण पूरे विपक्ष के लिए हाथ पैर ठंडे कर दिए, क्योंकि जिस राहुल गांधी का वे मजाक उड़ाया करते थे, आज वही राहुल कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल मार्च कर देश की जमीन को समझ चुके हैं। इस यात्रा में जुटी भारी भीड़ उनके संघर्ष को एक सलामी दे रही है। इस यात्रा ने विपक्ष को एक बड़ा संदेश भी दिया है कि केवल रैलियों के संबोधन देश को एक नहीं कर सकते। देश को अगर एक करना है तो पहले उसकी जमीनी हकीकत को समझना होगा, उसके लोगों को समझना होगा और उनको जानना होगा। बहरहाल कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली इस यात्रा को देशवासियों का भारी जन समर्थन मिला। राहुल गांधी की यात्रा 14 राज्यों के 75 जिलों से होते हुए संपन्न हो गई है, जिसके सहारे उन्होंने भारत तो जोड़ लिया है, लेकिन आगामी चुनावों में क्या वे अपनी पार्टी का अस्तित्व बचा पाएंगे? क्या उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर फिर उभर पाएगी? क्या फिर कांग्रेस एक नए स्तर पर खुद को काबिज कर पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।